दीपिका यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार का हलफनामा। कांवड़ियों की शिकायत मिल रही थी, इसीलिए ये कदम उठाया गया। शांतिपूर्वक कांवड़ यात्रा के लिए निर्देश दिए गए। यूपी सरकार की तरफ से हलफनामे में ये सब कुछ इन बातों का जिक्र किया गया है। शिकायत के बाद नेम प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यूपी सरकार की तरफ से ये बात कही गई। मालिकों को नाम पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने कहा कि कांवड़ियों से मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया और इससे किसी के भी व्यापार या फिर व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब आया है उसमें यही कहा गया है कि मालिकों का नाम पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। यूपी सरकार ने कहा कि कांवड़ियों से जो शिकायतें मिल रही थी उसके बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज। यूपी सरकार के हलफनामे में 3 ढाबों का जिक्र किया गया है। ढाबों के हिंदू नाम, लेकिन जो मालिक है वो मुसलमान निकले। सरकार ने जवाब में तीनों ढाबों का उदाहरण दिया। ढाबे का नाम राजा राम भोज, मालिक है वसीम, और दूसरे ढाबे का नाम जहां पर राजस्थानी शुद्ध खालसा, लेकिन मालिक का नाम है फुरकान। तो ऐसे ढाबों का एग्जाम्पल देते हुए यहां पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब दाखिल किया है। तो यूपी सरकार के हलफनामे में देखिए यही एग्जाम्पल दिए गए हैं। ढाबों के हिंदू नाम है, लेकिन जो मालिक है वो मुस्लिम है, और यही वजह है कि निर्देश दिए गए हैं। निर्देश ये दिया गया है कि सभी अपने जो नाम है वो सामने रखें, लेकिन इससे किसी के बिजनेस का, किसी व्यापार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। सरकार ने जवाब में तीनों ढाबों का बाकायदा उदाहरण भी दिया है। ढाबे का नाम राजा राम भोज है, लेकिन जो मालिक का नाम है वो है वसीम। देखिए, नाम जो ढाबे का रखा है वो हिंदू नाम है, लेकिन जो ढाबे का मालिक है वो एक मुस्लिम है। तो देखिए, उदाहरण आपको बताते हैं कि कैसे यूपी सरकार के हलफनामे में 3 ढाबों का बाकायदा जिक्र किया गया है। हलफनामे में उदाहरण दिया गया है और अपने जवाब में यूपी सरकार ने एग्जाम्पल देकर के उदाहरण के तौर पर यह पेश किया और उसके बाद कहा कि यही कारण है और यही शिकायतें कांवड़ियों से मिली गई थी, जिस वजह से यह फैसला लिया गया और ये निर्देश दिए गए थे। ढाबों के नाम हिंदू है, लेकिन जो मालिक है वो मुस्लिम है। ढाबा नंबर 1 राजा राम भोज नाम दिया गया है, नई मंडी मुजफ्फरनगर का, लेकिन जो मालिक है दुकान का वो है वसीम, लेकिन नाम यहां पर ढाबे का हिंदू दिया गया है। सरकार ने जवाब में तीनों ढाबों का उदाहरण दिया। ढाबे का नाम राजा राम भोज, जिसका मालिक वसीम है। दूसरे ढाबे का नाम राजस्थानी शुद्ध खालसा, लेकिन मालिक है फुरकान। तो सरकार से जवाब में देखिए ये सब उदाहरण दे करके सरकार की तरफ से ये बात कही गई है। ढाबा राजस्थानी शुद्ध खालसा, लेकिन जो मालिक है ढाबे का उसका नाम फुरकान है। जो नाम है ढाबे का वो एक हिंदू है, लेकिन जो मालिक है वो मुस्लिम है। तो इस तरीके के नाम क्यों रखे गए हैं और इसी पर जो कांवड़ियों की तरफ से शिकायतें मिलती हैं, जिसके बाद यूपी सरकार को ये निर्देश जारी करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट से गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गौरव, जरा अपडेट दीजिए इस पूरी खबर पर। यूपी सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें इन बातों के अलावा और क्या क्या कहा गया? बिल्कुल, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट विवाद को लेकर सुनवाई होनी है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को विभेदकारी मानते हुए, गलत मानते हुए उस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन इस पर 3 राज्यों से जवाब भी मांगा गया था, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक जवाब दाखिल किया है और ये जवाब सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर की तरफ से दाखिल किया गया। उनका ये कहना है कि मुजफ्फरनगर का जो रूट है और उससे लेकर हरिद्वार तक जो है तकरीबन 200-300 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में कई वर्षों से जो है वो कांवड़िए आते रहे हैं, डाक कांवड़ तक लेकर आते हैं। और चूंकि ये पूरा इलाका जो है सांप्रदायिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव रहा है और पिछले कई सालों में हमने देखा है कि लहसुन प्याज तक को लेकर विवाद हो जाता है। ऐसे में शिकायतें थी कि चूंकि इस पवित्र महीने में, श्रावण महीने में वो शाकाहार ही लेते हैं, यहाँ तक कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से तमाम ऐसे ढाबे जिनके
ओनर जो है मुस्लिम थे और वहां पर उस तरह से स्वच्छता से आशय यहाँ पर शाकाहार और मांसाहार को लेकर है, आमिष और निरामिष को लेकर है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता था और कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया कि जो ढाबा मालिक हैं वो अपना नाम लिखे, अपने कर्मचारियों का नाम लिखे और ये स्पष्टता रहे। ये कांवड़ियों के ऊपर है कि वो किस ढाबे पर खाना चाहते हैं, लेकिन अगर जानकारी साफ नहीं होगी और खाना ऑर्डर करने या बिलिंग के वक्त या खाते वक्त कोई विवाद हो तो वो भयंकर रूप ले लेता था। इससे बचने के लिए एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया था और सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम धर्म के आधार पर या त्योहारों के आधार पर कोई भेदभाव करते हैं। जब बकरीद आती है, मुहर्रम आता है, हम स्पेशल रूट लगाते हैं, ट्रैफिक प्रतिबंध करते हैं, गांव-गांव में बकरी खरीदने के लिए पशु मेला लगाया जाता है। यहां तक कि प्रतिबंधित जानवर सूअर का जिक्र किया गया है कि उसे अपवित्र माना गया और उसका मांस नहीं खाया जाता। उसको हम दिखाई तक ना दे इस तरह के त्योहारों में, इस तरह की कोशिश करते हैं। हज के समय जो है हम पूरी तैयारियां देते हैं, वजू की व्यवस्था करते हैं, गेस्ट हाउस की व्यवस्था करते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे में ये आरोप कि हिंदू के नाम पर, इस्लाम के नाम पर या किसी धर्म के नाम पर भेदभाव यूपी सरकार करती है, इससे बिल्कुल इनकार किया और उन्होंने कहा कि संविधान में निहित सेक्युलरिज्म की जो भावना है, धर्मनिरपेक्ष की भावना जो है, उसका पूरा सम्मान करती है और इसकी पूरी रक्षा यूपी सरकार करती है। लेकिन चूंकि कांवड़िए का जो इस बार जो तारीख है वो 22 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक और सिर्फ 14 दिनों के पीरियड में इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि सुगमता से कांवड़ यात्रा हो सके। और कांवड़िए भी शिव भक्त हैं, उनकी भी आस्थाएं हैं। जब वो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो बाकी की चीजों में कितनी आपत्ति होगी। ऐसे में सरकार ने ध्यान रखते हुए इस तरह का फैसला लिया है। और भगवान परशुराम का जिक्र है कि कैसे उन्होंने जल चढ़ाया था भगवान शिव को और तब से ये कांवड़ यात्रा शुरू होती है, डाक कांवड़ तक होती है जिसमें कांवड़िए रुकते तक नहीं है। तो उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और ये सिर्फ 14 दिनों की बात है और ये संख्या दी गई है कि तकरीबन 4,70,00,000 के आसपास जो है कांवड़िए इस बार आने की संभावना है, जो मुजफ्फरनगर शामली के इलाकों से होते हुए हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल भरते हैं और उसके बाद जल चढ़ाते हैं। तो उन सब का ध्यान रखा गया और फिलहाल आज देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रतिक्रिया होती है। और सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने कि संविधान का अनुच्छेद 51 यह भी कहता है कि हर नागरिक जो है समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए काम करेगा और ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो मिलजुल कर सद्भाव बढ़े। और ऐसे में ढाबा मालिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो जो डाक कांवड़िए हैं, जो कांवड़े वाले हैं, उनका भी सारी बातों का जिक्र कर दिया है जो शिकायतें उन्हें कांवड़ियों से मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस डिटेल जानकारी के लिए।